रानीला अद्भुत है प्रभु की लीला। रानीला अतिशय क्षेत्र भिवानी की तहसील चरखी दादरी के अंतर्गत आता है और ये दिल्ली से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे रंजीत जी को यह प्रतिमा मिली और वो प्रतिमा कहाँ से मिली, उनका फावड़ा टेढ़ा हो गया और वो फावड़ा कहाँ पर है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर 1991 को दशहरे के दिन सुबह 11 बजे रानीला गांव में एक किसान के हाथ रेत के टीले को कस्सी से खोदते समय अचानक उनके हाथ कांपने लगे और उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ कोई कठोर वस्तु दबी पड़ी है। उन्होंने अपना फावड़ा साइड में रखा और वे अपने हाथों से रेत को हटाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि 28 बाय 18 की चंदन के रंग की पाषाण की एक सुंदर शिला मिली। उनको पता भी नहीं था ये क्या है, वो तो समझ रहे थे कि मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा और इस पाटे को मैं यूज कर लूँ। वह किसान रंजीत सिंह उस प्रतिमा को अपने घर ले गए और उन्होंने जब उस पर पानी डाला तो उन्होंने देखा कि ये तो किसी भगवान की प्रतिमा है और उनको पता भी नहीं था कि किस धर्म से रिलेटेड है, क्या है। तो उन्होंने गांव में ही किसी ऊंचे स्थान पर उस प्रतिमा को रख दिया और लोग वहां पे आने लगे, गांव के ही लोग, और उन्होंने दीपक जलाना शुरू कर दिया। मनोकामना मांगी तो उनकी पूरी होने लगी। कुछ टाइम बाद गांव के लोग बक्सी राम जी के पास पहुंचे। उन्होंने उनको बताया कि आप लोगों के धर्म की प्रतिमा निकली है। फिर इस प्रतिमा को जो जैन बंधु थे उन्होंने एक धर्मशाला में विराजमान किया और इसकी सूचना महाराज विद्यानंद जी को दी। उनके सामने जब वह फोटो लेकर उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि ये तो चमत्कारी प्रतिमा है, आप क्या करो, जहां से ये प्रतिमा निकली है वहां पे आप ही मंदिर बनाओ। और जब हमने रंजीत जी से बात की तो उन्होंने बताया कि जब उनको ये मूर्ति मिली तो उनके पास बहुत सारे लोग आए और कहने लगे कि भैया मूर्ति दे दो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो उन्होंने कहा मूर्ति नहीं बेचनी, बिल्कुल यही मंदिर बनवाओ। उसके बाद रानीला का जैन ट्रस्ट बनाया गया और 5 मई 1992 को इस भूमि का भूमि पूजन हुआ तो महाराज जी स्वयं यहाँ पर आए। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत पानी की थी कि पानी कहाँ से आए। तो महाराज जी ने कहा कहीं भी आप पानी के लिए खुदाई कर लो। तो पास में एक जगह सिलेक्ट की गई तो वहां बोरिंग हुई। जो पहला चमत्कार यहाँ हुआ वो यही हुआ कि एकदम से मीठा पानी निकला और 24 घंटे वो पानी चलाते रहे तो पानी टूटा नहीं। यह सबसे पहला अतिशय हुआ। उसके बाद स्वस्ति भूषण माता जी ने मतलब इसके बाद 40 दिन तक जाप रखा। तो वह एक दिन सुबह बैठी हुई थी, उनके हाथों में अपने आप गंधोदक आ गया और उनको चलने फिरने में बहुत परेशानी थी, वो चल नहीं पाती थी और वह इसके बाद ठीक भी हो गई और चलने भी लगी। सामने एक 24 तीर्थंकर वाटिका बनाई है। जो भी 24 तीर्थंकर थे अपने यहाँ, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था वो सारे के सारे पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आपको उसके दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ पे भोजनशाला की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ निःशुल्क खाना मिलता है। बाकी आप जो भी दान में देना चाहें वो दे सकते हैं। यह प्रतिमा 1400 से 1500 वर्ष पुरानी है। इस प्रतिमा के साथ चक्रेश्वरी देवी की भी प्रतिमा मिली थी सबसे पहले, उसके बाद प्रभु की प्रतिमा मिली थी। जो भी हमारे तीर्थंकर होते हैं उनके समय में शासन देवी होती हैं, अलग अलग शासक देव होते हैं, रक्षक देव होते हैं। तो चक्रेश्वरी माता आदिनाथ भगवान के समय की है देवी है। तो ये प्रतिमा भी वहीं से प्रकट हुई थी। उनका ये मंदिर यहाँ है और चरण पादुका भी हैं जहाँ से ये वही भूमि है जहाँ से प्रभु खुदाई के द्वारा प्राप्त हुए हैं। जैसे महावीर जी क्षेत्र पर आसपास के गुर्जर व ग्रामीणों की भगवान महावीर की मूल प्रतिमा के प्रति आस्था है, इसी तरह यहाँ के जो गांववासी हैं उनकी भी इस प्रतिमा के प्रति अटूट श्रद्धा है। प्रतिमा को बाबा आदिनाथ के नाम से पूजा जाता है। विवाह शादियों में गांववासी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आते हैं और शुद्ध घी का दीपक जला के उनकी पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। क्षेत्र पर चमत्कारों का बहुत प्रभाव है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।